सारे भैया ने भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जे सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। भाई उचाना मंडी मारा हूँ। अरे एक आड़ती के बैठे हूँ, नहीं बताऊँ किसके बैठे हूँ, सीधी बात स्पष्ट। मेरे साथ है भाई सोनू भाई। राम राम। राम राम भाई। इनका नाम है सोनू सोनू बाली। तो वैसे तो उनका सारा देश जाना ही है, फिर भी मैं इससे ज़्यादा इंट्रोडक्शन नहीं दूंगा, मैं प्रमोशन नहीं करना आया भाई। सर्च ना मारियो। हाँ यार। चलो भाई, सोनू बाली है हमारे साथ और इससे हम बात करांगे किसानों की समस्याओं को लेके, बैंकों की समस्याओं को लेके और आड़तियों की समस्याओं को लेके। क्वेश्चन मेरा एक है, क्योंकि मैंने ज़्यादा सी इन बातों का पता नहीं है, फिर भी कोशिश करांगे छोटी मोटी कुरीद सका बात। और क्योंकि दोस्त है, एज ए आड़ती नहीं, एज ए दोस्त हम बात करांगे कितनी सच्चाई है कितनी की नहीं है। देखते हैं भाई। भाई साहब राम राम। राम राम भाई। सोनू भाई कैसे हो? बढ़िया भाई जगदीप। अच्छा सुनो, किसानों की समस्या, बैंकों की और आड़तियों की, ये तीन ढाल की समस्याएं चल रही हैं। हाँ, फिलहाल तो हमारा देश महामारी के बीच में गुजर रहा है। बिल्कुल। या आड़तियां ने हड़ताल क्यों करी थी, क्या दिक्कत थी? देख, आड़तियों की हड़ताल का बारे में मैं बताना चाहूँगा भाई जगदीप, क्योंकि हर आदमी अपने आप को सेफ मोड में रखना चाहता है। जब उसका रोजगार सेफ नहीं रहेगा तो या तो वो चिल्लावेगा या कुछ न कुछ और इंतजाम करेगा। हाँ, इसी वजह से चिल्लावे थे। उनकी अपने आप को सेफ मोड में लेके आना था। तो उनकी क्या समस्या थी भाई, जो जमींदार है अगर पहले की तरह अपनी फसल को बेच सके और पहले की तरह सरकार खरीद सके, तो इस तरह की सिचुएशन क्रिएट नहीं हुई थी। यह सिचुएशन इस वजह तो हुई है क्योंकि सरकार ने कुछ नीतियों में फेरबदल कर दिया और कुछ मॉडिफिकेशन इस तरह तक कराया कि भाई आड़ती का कपेच आवे थी। आड़ती के कपेच आवे थी यानी कि वो अपना आप थी सेफ नहीं महसूस करा था कि भाई यह नीति उसके पक्ष में है। अच्छा, मतलब सरकार ने कोई ऐसा सिस्टम कर दिया, आड़तियों ने दिक्कत आओ उसमें। बिल्कुल आवे थी। ओके, क्या दिक्कत थी, के कर दिया ऐसा सरकार देखो देख, पहला जमींदार किसी टाइम भी लेकर आवा था, अगर वो लेकर आवा था उसकी फसल बड़े आराम से बिके थी। आड़ती अपना आप शाब तय उसकी तलवा दे था, अपना शाब था उसकी सरकार का बेच दे था, पेमेंट आ जाती और पीछे लेकर ना चला जाओ था। जितना लेन देन आपस में था मैनुअली कैश में नबेड़ ले था, कैश में निबट जाओ था। हाँ, सारे काम आराम तो हो जाते। लेकिन भीड़ तो हुई थी ना इस काम में। तो भीड़ के लिए एक रखा था ऑप्शन कि भाई भीड़ तो सभी की समस्या थी या और इसको सारे मिलकर न मिटा सके थे। तो एक ऑप्शन रखा था कि भाई आड़ती को बोलो वो अपना जमींदार थी बुलावे, ट्राली का खाली भरिया का कांडा करवाओ, टोटल का पूरा बेट का डाल का चला जाओगा, तभी दूसरा आड़ती आवेगा। तो भीड़ की कोई गुंजाइश नहीं थी। तो डाल का ने सारे चले जाते। जब वो गवर्नमेंट इस चीज़ की कंदी कि भाई हमारे को इतने कट्टे दे दो, इतनी तुलाई करके हमारे तो लोड करवा दो, तो आराम तय तुलाई चलती रही और गवर्नमेंट की जितना भी मिलना था वो मिल जाता। आपका कहने का मतलब है आड़ती थी जिम्मेवारी दे दो और तने भीड़ नहीं हाँ हाँ, कोई भीड़ नहीं हुई थी। तो फिर सरकार ने ऐसा क्या काम करा? सरकार ने एक तो अलग खात्यां के जो प्रावधान था वो लागू कराया। भाई अलग खाते खुलवाओ जिसको आड़ती ऑपरेट ना कर सके। अलग बैंक में 7 बैंक इसकी अवेलेबल करवाए थे, जिसमें कहा था भाई आड़ती उसको ऑपरेट नहीं कर सकेगा, जिसका नाम भी फसल बिकेगी उसकी लिस्ट दो बैंक को, बैंक उन किसानों के खाते में ट्रांसफर मारेगा और आड़ती का कोई लेन देन उसमें नहीं हो सकेगा। तो इनका कहने का मतलब भी है आड़तियों की समस्या यह थी सरकार कैश दो और ये अपना किसानों तक कैश दे दें, ये इनका। अच्छा, सरकार ने करा के सारे पीछे इन तीनों का भाई अपना अकाउंट खुलाओ स्पेशल, जिसमें ये तो पीछे कटवा नहीं इसका किसानों के खाते में डायरेक्ट पीछे चले जाओ। हाँ, यही बात थी। इसमें कहीं ना कहीं धंधड़ेबाजी नो भी हो सकती थी। आड़ती बीच में कमीशन भी खास का सारे खास का, लेकिन इस प्रोसीजर के थ्रू कमीशन नहीं खास का था आड़ती। नहीं, इसमें कमीशन की तो बातें नहीं। कमीशन तो उसको 2.5% पहले मिलने वाला था और 2.5% बाद में मिलने वाला था। ये तो इसमें कोई कमीशन फिर डायरेक्ट पीछे जाने मैं बताऊंगा कमी क्या थी। मैं बताऊंगा जो किसान है रेपर के ले गया, कंबाइन के ले गया, मजदूरी ले गया, कुछ भी मतलब अपनी पर्सनल जरूरत रात ना, किसी का बालक होंदू है, किसी का ब्याह आ गया, किसी का और जरूरत होगी, हारी बीमारी होगी, आधी रात में लेकर चले भाई मैनुअली लेकर चले जाया करता। जो एक पास सैकड़ियाँ कौन खोज रहा, मैं आड़ती अपना अटका ले था, फसल उसकी आवे थी तो उसको शाब करके ना कैश देकर ना चला जावा था।
तो अपना हिसाब था वो नमेड़ ले था। क्योंकि आप मैं संगत खड़बने वाला लेकर जाओगे, ऑडिट रिपोर्ट में थोड़ी आवेगी कि भाई मैं संगत खड़ लेकर गया था। ये चीजें बहुत सारी इश्यू हुए हैं जो छोटी छोटी तो जरूरतें जरूर हुए हैं, लेकिन वो सरकार को थोड़ा दिया जाएगी लेखा जोखा, भाई खड़ की बनोड़िया की बोरी लिख दो और सीए का जाकर उसकी रिपोर्ट बनाओ, भाई ये खड़ बनोड़ा बैलेंस शीट में आवेगी। इस तरह की तो बात नहीं हो सकती नहीं। छोटे छोटे खर्चे जो किसान हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो कैश कि मैं तो अपना ले लेता। हाँ हाँ, उस टाइम नहीं ले पाऊंगा, उस टाइम पेन नहीं ले पाएगा वो। अगर एक और है नहीं इसका पाछा रीजन, एक और है नहीं, किसान इसका गल्ला आड़ती के साथ में जुड़े है, स्त्रियां तो है। अगर किसान अपने पीछा थी बैंक में मंगा ले है, उसकी बैंक का घना सा ज्ञान को नहीं होता पहली बात तो यार, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं जिसकी बैंक में जाए मुद्दत होगी और जिनसे जावे हैं वो गनखरे डिफाल्टर भी हैं। 70 से 80% जमींदार डिफाल्टर हैं बैंक तय। उनको इस बात का भी डाउट है कि भाई उनके खाता में पीछे चले गए नहीं तो बैंक काट लेगा। तो इस बात की दिक्कत आप न हुई, किसाना न कौन हुई? तो इसमें दिक्कत किसाना थी, क्योंकि अगर किसाना थी दिक्कत, किसाना ने इस बात पर ऑब्जेक्शन क्यों नहीं उठाया? ऑब्जेक्शन उठाया था। अगर अच्छा मैं बताऊंगा क्या बात है, अगर उनकी दिक्कत ना होती बिल्कुल ओपनली सरकार ने कह दिया था किसान भाई आवे और गवर्नमेंट आपकी सीधी खरीद करेगी और तोल कर चले जाओ, भीड़ लाग जाती। एक जना भी को नहीं आया, प्रशासन के बंदियां का ऊपर दबाव डाला गया और गामा में पटवारियों के ऊपर दबाव डाला गया, सरपंचा का ऊपर दबाव डाला गया कि आप भी तो बोरे हो, लेकर आओ। आपने कल काबर छा की वीडियो देखी है, काबर छा पुलिस प्रशासन की ये बात डेरी थी, पुलिस प्रशासन ने उसको भरया है, पुलिस प्रशासन ने उसको तोलिया है। तो किसान कहाँ था वहां पे? किसान कोऑपरेट करता है उस बात को, किसान थोड़े नहीं है, बहुत ले गया। कल मैंने एक वीडियो भी बनाई है, हाँ? चना जींद वाली मंडी में एक नु बोला भाई मैं तो सवेरे 8 बजे आया था, हाँ। और 8 नंबर था, हाँ। 8 के बाद और नंबर की तो गेहूं तुल्ली, हाँ। मेरी नहीं तुली, मैं तो उल्टी लेके जाऊं मेरी। तो एक और नहीं वो लाना किस पे जावे? इब तुले नहीं, इसमें देखो मैं चलो भी खैर कोई मैं बात कहीं सेंटरा में गया, अच्छा कहीं सेंटरा में गया तो मैंने उनसे पूछा भी माँ जी आपके पास में क्या पुख्ता प्रबंध हैं? तो उनसे बोले हाँ जी हमारे पास में सारा कुछ है। प्रबंध की सुनो, 76 की जब मैं जींद का सीन देखूं था ना, मैंने बोले जी कैंपरा का जो ढक्कन हो ना उसका तोलना है हमारा, तो ये सौदा बताओ तो आप क्या करेगी? तो आप हिसाब लगा, उचाना मंडी तो एक मंडी है, सेंटर ना होगा एक मंडी है, तो यहाँ पे भी कोई तोड़ने वाला, घर के पिप्पे भी नहीं थे प्रशासन के पास में, पिप्पे भी मौका पे आड़ती के मांगे, जब आड़ती खोज कर ले गए उनके पास में खुद के पिप्पे भी नहीं थे। खुली भर्ती करी गई, कोई तुलाई नहीं हुई है उसकी। 2 दिन तक उस जमींदार ने उसकी रखाड़ी करी, उन कट्टिया की चौकीदारा कराया है, भाई जब तेरी तुलाएंगे नहीं ट्रक में खाली भरिया कांडा होगा तब तक आपकी जिम्मेवारी है। तो वो 2 दिन तक बैठा रहेगा। तो यूं प्रबंध था। छत्र गया मैं, छत्र उसकी डेयरी का ऊपर, वो बंदा 12 बजे लेकर आया था और 5 बजे राम बरसने के बाद में बिजी हुई डेयरी ने उठा कर लेकर गया, किसी ने उसकी तुलाई नहीं करी है। तो अगर ऐसा कुछ प्रबंध था, क्योंकि प्रशासन दावे तो बहुत करते हैं, मनरेगा के प्लेयर हैं मेरे पास में, मनरेगा के वो बंदे लेकर हम तुलाई करवा देंगे। 65 साल की बूढ़ी या कांडा पर कौन तोल दी, 65 साल की, जो फर्जी कापियां बन रही हैं वह तुलाई नहीं करेंगे आगे ने, कागजा में तो खरीदो उसका है। अगर कोऑपरेट किसान नहीं करता नहीं तो भीड़ लाग जाती, भीड़ लाग जाती। प्रशासन के उन नुमाइंदा के ऊपर दबाव पड़ा है, खुद मैं कहे थे भाई हमारे ऊपर दबाव है। जो समस्या कुछ सोल्व हुई कि कुछ नहीं हुई है, कुछ भी सोल्व नहीं हुई है, कोई सोल्व होने का खाना भी को नहीं। क्योंकि जब आड़तियां ने हड़ताल खोल दी, सरकार की जो मांग थी पहला की डाल न्यू है कि न्यू है, ये सरकार थी एक ऑप्शन दिया है कि आप लिख कर दे दो। सरकार ने दिया क्या आपने दिया? सरकार ने एक ऑप्शन दिया, अच्छा भाई आप आड़ती लोग हैं जो भाई वह लिख कर दे दो हमने इतने इतने रुपए लेने हैं। ऐसा कौन सा है जो कच्चा में जो है नहीं खड़की बोरी लिख रखी है और ये तेल के पीछे लिख रही हैं, कंपाइन के पीछे लिख रखे हैं, जो दिहाड़ी मजदूरी स्पेयर पार्ट लिख रखी है, नहीं रखे तो फिर मांगोगे क्यों कर किसान तय? तो यही तो बात है ना। तो पक्का मैं बहुत सारी बातें इसी नहीं होती रहती। बैंक 200 जगह गुंठे लगवावे हैं, 200 जगह गुंठे जब जाकर लोन प्रोवाइड करवावे, 20 लाख का किला हुआ है, 60,000 रुपये लोन देवे बैंक। लेकिन यहाँ पे बिना किसी भी गुंठा लुआए तो बिना किसी उस करें, बिना कोई सिक्योरिटी के पैसे देवे हैं। लेकिन फिर भी इस तरह की बात, मैंने तो कहूँ आपने कितियां लिखवा नहीं रखा, कुछ कर नहीं रखा। एक एज ए भाईचारा वो उसके साथ में रिलेशन था, क्योंकि किसान के साथ में ऐसा नहीं है कि भाई उसके कि मेरे
वो गुंठे लुआ होगा और उसके वो टिकवा होगा, परनोट टिकवा होगा, उसका रजिस्ट्री टिकवा होगा, ऐसी बात नहीं है। लिखते तो होगे ना कागज नहीं, फिर वो जर्नल सी कॉपी पे लिख ले हैं, उसके बाद में आज ये जमा कर लें, बराबर होगी, बात खत्म हुई। अच्छा। उसमें के जो बुहार बना है उसका थोड़ा बहुत बनाओ ले ले है, उसमें तो छोड़ छड़ा हो जाए न्यारी। तो जी ये सारा रोड़ा जो है यो आड़तिया का या किसान का या किसी का भी लगा लो, वो ये है कि कैश अगर आ जाओ तो सारी प्रॉब्लम सोल्व हो जावे। समझो इस बात ने, कैश ना आने के कारण आड़तिया ने दिक्कत है, कैश ना आने के कारण किसाना ने दिक्कत है, किसाना ने नो दिक्कत, आड़तिया ने तो अपनी समस्या बता दी, किसाना नो दिक्कत है। भाई कहीं कोई अगर बिल विल नहीं रखा है, कुछ और नहीं रखा है तो आधार कार्ड से सारे बैंक लिंक्ड हैं और वहाँ से पैसे निकल जाएंगे, ऐसा ही ना वैसे? ऐसा है, बिल्कुल है। तो ये समस्याएं कुछ इस प्रकार की हैं, मतलब कहीं भी गलत काम होने के चांस बहुत कम हो जाए हैं। बैंक इसलिए खुश है कि उसके जो पैसे थे मरेंगे नहीं, वो तो आवे आवेंगे। अच्छा, एक और सब्सिडी का रोल आप बताओ थे कि बैंक 75,000 करोड़ के कुछ मामला था। हाँ बिल्कुल, वो क्या विषय क्योंकि था? बेरा है एक बजट हुआ है जो मैंने हरियाणा सरकार ला लो, सेंट्रल गवर्नमेंट ला लो, जो पेश करा है, जिसके तहत खरीद करी जावे है और वह जो फसल आवा है उसके पीछे भी नंबेड़े जावे हैं। जब वो बजट 75,000 करोड़ रुपये कम हो जाएंगे तो पीछे तो कम हो गए नहीं, तो पेमेंट तो करनी पड़ेगी। पीछे में कम पैसे में तो पेमेंट हो नहीं सकती, तो कहीं ना कहीं न्यू लग गया है कि भाई ये पीछे देने को नहीं बैंक इनके, क्योंकि घटना देखने में सामने आई भी है कि 50% काट भी लिए गए हैं कई जगह बाहर की स्टेट में। जब 50% हो रहा था कट जाएंगे नहीं तो 75,000 करोड़ रुपये क्या, तो कितना भी एग्जांपल ना ले, हरियाणा में ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ? हरियाणा में अभी तक खरीद हुई कहाँ है? नहीं नहीं नहीं, पेमेंट किसने करी है? गवर्नमेंट ने पेमेंट करी है। काटने का तो तब पता चलेगा नहीं, इसके लिए उन आश्वासन तो दे ना कि भाई भाई कोई पीछा नहीं कटेगा। इस चीज का बारे में कोई स्टेटमेंट आई है कि भाई पीछे ना काटेंगे मैम? इस चीज की कोई स्टेटमेंट ऐड भी नहीं आई है। और स्टेटमेंट तो जद आएगी नहीं भाई, जद काट लेंगे या ना काट लेंगे, अभी तक तो उनकी ठन्नी किसी से दे को नहीं रखी। वो ठन्नी खाता में आवेगी जदे कटा बढ़ेगी, ये लोग तो किसी दांस तारे को नहीं रखी। फिर भी हम दूसरे स्टेट का एग्जांपल ले वहां फिलहाल तो बेरा है गवर्नमेंट तो सारे सेम हुआ है, अगर शेड्यूल सारे सेम है, बैंक सारे, क्योंकि ऑल इंडिया में बैंक काम कर रहा है, एक हरियाणा में नहीं करता। SBI है ऑल इंडिया में काम कर रहा है, तो ऑल इंडिया में ही जब काम कर रहा है तो वर्किंग स्टाइल तो सेम हो उसका है। चलो आपकी इस बात को भी ध्यान रखेंगे। तो भाई इस टाइप की बहुत सारी बातें हो सकती हैं, वो हो सकता था तो वो उसका है, वो हो सकता था तो वो उसका है, दूसरी स्टेटा ने नो कर दिया, दुष्यंत खराब है, खट्टर खराब है, दूसरी स्टेटा ने यो कर दिया, दुष्यंत खराब है, ऐसा भी थोड़ा सा एक तुक नहीं बनता। हाँ जी बोलो। मैं भाई जगदीप तो स्पेशली ये बात कहना चाहूँ जी, आपने जिस उस टाइम मैं एक आम किसान हूँ और उसी हिसाब से ले, मैं पहली बात तो मेरी कोई आड़त की दुकान नहीं है, ना कोई मेरा रिलेशन है आड़त की दुकान, तो बैठे जरूर। हाँ अच्छा, वही बात शुरू में बोली थी, मेरा कोई आड़ती तो कोई रिलेशन नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, सिंपली एक जमींदार के तहत या फिर देखा मार्केट में के कुछ हुआ है, किसका के रिलेशन है आपस में, इसकी देखते हुए जो मैं जानकारी जानू हूँ, जितना भी जानू हूँ उस हिसाब से दे ही है। मेरे को थोड़ी बहुत नॉलेज है तो मैं दे हूँ, लेकिन मैं कोई पर्सनली आड़ती नहीं हूँ, मैं स्पेशली बोलूँ हूँ। मेरा कोई आड़ती दुकान नहीं, मैं एक सिंपली मध्यम वर्गीय परिवार से रिलेटेड हूँ, लेकिन न्यू ना सोचो कोई मैं आड़ती का पक्ष में हूँ या उसका पक्ष में हूँ, लेकिन चलो ये तो अपने डिफेंस पोजीशन पे आ गए अब ये इस बात से मुकर गए। चलो फिर भी कोई बात नहीं, मेरा दोस्त है, हम दोस्त के हिसाब से इस सेंस में बात कर रहे थे, हम कोई आड़तियों की सेंस में बात नहीं कर रहे थे। जो भी काची बाकी सी नॉलेज है वो बता दी भाई, इससे अलग अगर कोई नॉलेज है, कोई आड़ती अगर बताना चाहे है तो भाई मेरे ऊपर कोने में है ना, ये कोने में मेरा नंबर लिखा हुआ होगा, स्टेप अप जय सर के नीचे मेरा नंबर, तो भाई बता दिए, मैं आपके पास भी कॉल आ जाऊंगा। हो सकता है इनसे बताने में कहीं कोई गलती रह गई हो तो इस बात को इतना ऑब्जेक्शनेबल ना लिया जाए। आप कॉल करिए, मैं फिर आऊँगा, फिर आपकी बात को थोड़ा सा ठीक ढंग से रख पाऊंगा। एक दो दोस्तों की भाईचारे की बात हम बात कर रहे थे। धन्यवाद, जय हिंद, भारत माता की जय।